नमस्ते। इस वीडियो में मैं बात करूँगी पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। पजेसिव यानी कुछ पजेस करना, है ना? कोई चीज़ जब आपकी होती है, उसकी होती है या किसी और की होती है, तो जो पजेस करते हैं, उस वक़्त हम कौन से सर्वनाम यूज़ करते हैं? जैसे मेरा, तुम्हारा है ये घर या उनका है ये घर। हाँ, ऐसे जब हम बोलते हैं कि किसका पोज़ेशन है, कौन इसका ओनर कौन है इसका मालिक कौन है किसी भी चीज़ का, तो वो हम उसे बोलेंगे पजेसिव प्रोनोमेन। तो आपको चार्ट दिखाऊंगी फिर से और उसके साथ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी और उससे समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको ये नहीं समझता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर से मैं कोशिश करूंगी आपको समझाने की। तो इस चार्ट में देखिए योग के लिए मिन यानी मैं, मेरा, मैं, योग यानी मैं, और उसके लिए कौन से प्रोनाउन यूज़ होते हैं पजेसिव प्रोनाउन, वो है मिन। मिन यानी मेरा। अगर वो एत वर्ड के बारे में आप बात कर रहे होगा तो मिन का होगा मित, और अगर आप अनेक वचन के बारे में बात कर रहे हो तो मीना। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मिन स्कूलान हेतर थॉलबाक्का स्कूलान, यानी मेरे स्कूल का नाम थॉलबाक्का स्कूलान है। फिर एत वर्ड अगर आपने लिया तो मित हुस आर स्टूट, यानी मेरा घर बहुत बड़ा है। हाँ, और ये एथ हुस है इसलिए स्तूर को ये आपका एडजेक्टिव है, इसको टी लगा है एंड में क्योंकि ये एथ एथ वर्ड है हुस जो है, और हुस एथ है इसलिए मिन का मित भी हुआ। फिर है यहाँ पर आप मित बूर्द एर स्मुत्सिग, ये भी एक आप हो सकता है क्योंकि बूर्द जो है वो आपका एतवर्ड है और स्मुत्सिग यानी डर्टी, और उसको टी लगा है। हाँ, क्योंकि वो एक एडजेक्टिव है, एतवर्ड का एडजेक्टिव है। तो मित बूर्द एर स्मुत्सिग। फिर मीना, मीना वैनर बूर इशिस्ता, यानी मेरे दोस्त। अब वैनर जो है वो आपका प्लूरल है, अनेक वचन है, इसलिए आपका मिन का मीना हुआ। मीना वैनर बूर इशिस्ता। फिर आता है वैसे ही आपका दिन यानी तुम्हारा, दित यानी तुम्हारा, दीना भी यानी तुम्हारे, ऐसे हो सकता है। फिर हंस यानी उस लड़के का, हंस। फिर से मित वर्ड भी आया तो भी वो हंस ही रहेगा, और प्लूरल भी आया तो भी हंस रहेगा। हुन का होगा हेनेस, हेनेस हेनेस। फिर रहेगा देन का देस। अब ये देस जो है ना वो बड़ा बहुत ही रेयरली यूज़ होता हुआ, मैंने हालांकि मेरी बहुत रीडिंग तो है नहीं स्वीडिश की, पर जितनी भी रीडिंग है मैंने काफ़ी कम बार इस शब्द को देखा है। तो एक वाक्य मैं आपको बताती हूँ। विल्कन एर दिस आइडेंटिटी, यानी उसकी क्या आइडेंटिटी है। तो देन दियत के जगह पे आपका देस आएगा। फिर जैसे एक और वाक्य मैंने इंटरनेट पे ही ढूंढा है, ये वाक्य उसमें लिखा हुआ था, निया ऑफ थी ये हुस होल एंड वेन दे दस प्रोडक्टेड, यानी 10 में से 9 घरों में यह इस प्रोडक्ट को यूज़ किया गया है, या उन इसके प्रोडक्ट को यूज़ किया गया है। तो देस। फिर एंस आया यानी मान। अभी ये एंस जो है वह भी बहुत ही अलग अलग तरीके से इसका उपयोग होता है। कई बार इसका पार्टिकल वर्ब में भी इसका यूज़ होता है, पर जहाँ पर आप मनुष्य के बारे में या आदमी के बारे में ऐसे कि ये चीज़ उस आदमी की है ना, ऐसा अगर आप बोलना चाहते हो तो यहाँ पर आप एंस इस वाक्य, इस शब्द का यूज़ कर सकते हो। पर इसके बहुत जगह पर मैंने इसके अलग अलग यूज़ देखे। हो सकता है एक अलग से इसका वीडियो भी बन सकता है, सिर्फ एंस का कैसे उपयोग होता है उस बारे में। एक वाक्य मैं आपको बताती हूँ। दे एर वोरा एंस अंसवार, यानी वह सबका, आपका, हमारा, हर एक का वह एक जिम्मेदारी है, इसका अर्थ है ये। दे एर वॉर एंस आंसवार। तो ऐसे एंस का काफ़ी अलग अलग तरीके से उपयोग होता है। फिर वॉर, वॉर यानी वी, हमारा। तो हमारा वॉर मोबिल, वॉट प्रॉब्लम, अगर क्योंकि प्रॉब्लम में इत वर्ड है तो हमारा प्रॉब्लम वॉट प्रॉब्लम, और वॉर बुक केयर,
यानी हमारी किताबें। फिर एयर यानी आपका। तो एयर मोबाइल यानी तुम्हारा मोबाइल। एयर प्रॉब्लम यानी तुम्हारा प्रॉब्लम। एरा बुक केयर यानी तुम्हारी किताबें। फिर आता है दे का देरास यानी देरास यानी उनका। तो इसी शब्दों को हम फिर से देरास लगा सकते हैं कि देरास मोबाइल, देरास प्रॉब्लम और देरास बुक केयर यानी उनके किताबें, उनका प्रॉब्लम। हाँ, तो ये सेम ही रहेगा, देरास जो है वह सेम रहेगा। तो अगर आप मेरी वीडियो हमेशा देखते हैं तो आई एम श्योर आपको पता ही होगा कि अब मैं क्या बोलने वाली हूँ। कि अगर आपको कुछ नहीं समझा है, अगर मैंने कुछ गलतियाँ की होगी या आपको कुछ सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। मैं आपके कमेंट्स की राह देखूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।